नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। जग्गा जासूस बनकर रोज रोज समीर वानखेड़े और उनके परिवार को निशाना बनाने वाले नवाब मलिक को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमकर लताड़ लगाई है। जो नवाब मलिक एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को फर्जी साबित करने के लिए दिन रात एक किए हुए थे, ट्विटर को अदालत समझ रहे थे। जब अदालत में उनकी ट्विटर पर की गई हरकतों का जवाब मांगा गया तो उनके सारे ट्वीट और उसमें दिए गए दस्तावेज भी उनके खानदानी काम की तरह ही कबाड़ साबित हुए। ऊपर से कोर्ट ने नवाब मलिक को जो बोला वो एक तरह से इशारा था कि जैसे आप नवाब नाम होने से नवाबी नहीं बन सकते, ठीक वैसे ही सिर्फ मंत्री बन जाने से मंत्री पद की गरिमा नहीं सीख सकते। अब पहले जान लीजिए कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवाब मलिक को क्या कहा और क्यों कहा। समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव वानखेड़े ने नवाब मलिक के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में मानहानि का दावा पेश किया था, जिसका जवाब लिए बगैर ही शुरू में नवाब मलिक के वकील अदालत पहुंच गए थे और जवाब के लिए उन्होंने समय मांगा था। और तब भी कोर्ट ने कहा था कि अगर आप ट्विटर पर लिख सकते हैं तो जवाब अदालत में क्यों नहीं दे सकते। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के पिता के मानहानि के दावे के जवाब में हलफनामा दिया। पहले तो उन्होंने कहा ये कोई केस ही नहीं बनता, मानहानि बनती ही नहीं है। पर जब इस पर सुनवाई हुई आज, तो समीर वानखेड़े के पिता का जो आरोप था कि नवाब मलिक ने उनके बेटे के जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निकाहनामे की कॉपी बिना सत्यापित किए ट्विटर पर पोस्ट की, जो उनकी निजता का हनन है। समीर वानखेड़े के पिता ने यह भी आरोप लगाया कि नवाब मलिक ने न सिर्फ उनके बेटे बल्कि उन्हें, उनकी बेटी, बहू और पूरे परिवार को बदनाम किया। और इसके लिए समीर वानखेड़े के पिता ने 1,25,00,000 रुपए का मानहानि का दावा नवाब मलिक पर ठोक दिया। नवाब मलिक ने कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में कहा कि उन्होंने समीर वानखेड़े और उनके परिवार से जुड़े जो दस्तावेज सोशल मीडिया में पोस्ट किए थे वो सत्यापित थे। बस यही नवाब मलिक का ओवर कॉन्फिडेंस उन पर भारी पड़ गया। समीर वानखेड़े के पिता की तरफ से कहा गया कि आपने सारे दस्तावेजों की फोटोकॉपीज पोस्ट की हैं। फोटोकॉपी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं होता। उन्होंने कहा कि बर्थ सर्टिफिकेट में ओवर राइटिंग करके नाम लिखा गया है जो साफ दिख रहा है, तो फोटोकॉपी को सत्यापित कैसे और किसने करवाया। समीर का नाम भी इंग्लिश में कैपिटल लेटर में अलग से लिखा गया है जो साफ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही उन्होंने असली दस्तावेज कोर्ट के सामने पेश किए और साथ ही यह भी कहा कि एक मंत्री होकर उन्होंने बिना सत्यापन के सारे निजी दस्तावेज उनके बेटे के और परिवार के पब्लिक डोमेन में डाले, जिससे उनका अपमान हुआ है। वो चाहते तो आरटीआई डालकर समीर वानखेड़े की जानकारी निकलवा सकते थे। और यह बात सही भी है कि नवाब मलिक कानूनी तरीके से आरटीआई के तहत अगर समीर वानखेड़े की जानकारी निकलवाते तो उनके खिलाफ कोर्ट भी जा सकते थे। तो इसी से समझा जा सकता है कि नवाब मलिक मंत्री होकर भी एक सरकारी अधिकारी को सोशल मीडिया पर एक्सपोज कर रहे थे, लेकिन कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे थे। उसके पीछे की वजह क्या थी? क्योंकि वो जानते थे कि जो भी दस्तावेज वो पेश कर रहे हैं उससे सोशल मीडिया में समीर वानखेड़े की इमेज तो बिगाड़ी जा सकती है, लेकिन कानूनी तौर पर वो रद्दी कागज से ज्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवाब मलिक की सारी नवाबी निकालते हुए उन्हें जबरदस्त फटकार लगाई और कहा कि आप मंत्री हैं और आपकी जिम्मेदारी भी इस नाते ज्यादा बनती है। मतलब साफ है कि कोर्ट ने नवाब मलिक को फटकारते हुए कहा है कि अगर मंत्री होकर आप ऐसी हरकतें करेंगे तो आम लोग क्या करेंगे। तो समीर वानखेड़े के खिलाफ जो पहला ट्वीट नवाब मलिक ने किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि यहां से शुरू हुआ फर्जीवाड़ा, और साथ में समीर वानखेड़े का एक बर्थ सर्टिफिकेट लगाया था जिसमें समीर का नाम समीर दाऊद वानखेड़े था। सवाल तब भी यह उठा था कि नवाब मलिक के पास समीर वानखेड़े के फर्जीवाड़े के सबूत हैं, तो वो कोर्ट क्यों नहीं जाते? सोशल मीडिया पर पोस्ट करके वो क्या साबित कर रहे हैं? तो जवाब आज कोर्ट में मिल गया कि असली फर्जीवाड़ा तो नवाब मलिक कर रहे हैं, समीर वानखेड़े के दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करके। और समीर वानखेड़े और उनका परिवार जो शुरू से ही कहते रहे हैं कि वो देश के कानून और संविधान के अनुसार चलते हैं और चलेंगे, वो जब कोर्ट पहुंचे तो साबित कर दिया कि वानखेड़े परिवार सत्यमेव जयते बार बार क्यों कहता था। ये तो बस अभी शुरुआत है।
अभी तो समीर वानखेड़े की बहन जो महिला आयोग में नवाब मलिक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा चुकी हैं, उस पर कार्रवाई होना भी बाकी है, क्योंकि नवाब मलिक ने उनकी निजी फोटोज उनके सोशल मीडिया अकाउंट से लेकर अपने अकाउंट पर पोस्ट की बिना उनकी परमिशन के, और साथ में उन्हें बदनाम करते हुए बातें भी लिखी। समीर वानखेड़े की जाति और धर्म पर सवाल उठाकर नवाब मलिक ने उन्हें जिस तरह से अपमानित किया है, उस पर भी SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया गया है, जिस पर कार्रवाई होना बाकी है। नवाब मलिक को पहला झटका तो यहां हाई कोर्ट से मिल ही गया है, और जिस तरह से बिना कानूनी कार्रवाई किए नवाब मलिक निजी खुन्नस निकालने के लिए समीर वानखेड़े और उनके परिवार को निशाना बना रहे थे, अब तो उसमें नवाब मलिक को काफी झटके अभी मिलने बाकी हैं। आर्यन खान ड्रग केस की आड़ में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनना नवाब मलिक को अभी बहुत भारी पड़ने वाला है। हाल यह है कि नवाब मलिक जो रोज सुबह कभी समीर वानखेड़े, कभी वानखेड़े के परिवार, कभी पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तो कभी बीजेपी पर ट्विटर पर अपनी भड़ास को ट्वीट करके उसे खुलासे की तरह बता रहे थे, वो अब अपनी खुल रही पोलों पर सफाइयां देते रहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। जिनको कानून के जाल में वो फंसाना चाहते थे, अब उन्हीं लोगों के सामने वो कानूनी तौर पे जवाब दे रहे हैं। आर्यन खान के क्रूज केस के बाद से नवाब मलिक जो क्राइम पेट्रोल की कहानियां सुना रहे थे, वो अब खुद उसमें शामिल एक किरदार बन चुके हैं। वो इस पूरे मामले में कूदे तो थे समीर वानखेड़े से बदला लेने के लिए, जिनकी वजह से ड्रग्स केस में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान न सिर्फ जेल पहुंचे, बल्कि जमानत मिलने में भी उसको 8 महीने लग गए। लेकिन नवाब मलिक को इससे हासिल क्या हुआ, इसको जानना बेहद जरूरी है। रोज रोज ट्वीट पर रस्सी बम जैसे धमाके करने वाले नवाब मलिक पर अब एक एक करके एटम बम फूट रहे हैं। वानखेड़े परिवार के मानहानि के दावे पर कोर्ट से झाड़ पड़ चुकी है। अब वो खुद एक भ्रष्टाचार और अंडरवर्ल्ड से रिश्तों के आरोपों में फंसते जा रहे हैं, और ये सब हुआ उनके बड़बोलेपन के चलते और राजनीतिक ख्याति बटोरने के लालच में। दरअसल समीर वानखेड़े से दुश्मनी के चलते जब वो केंद्रीय एजेंसी पर निशाना साधते हुए केंद्र में सत्ताधीश बीजेपी के नेताओं को लपेटे में लेने लगे, तो बस खेल वहीं से बिगड़ना शुरू हो गया। नवाब मलिक के बम समीर वानखेड़े से होते हुए जैसे ही राजनीतिक हुए, धमाकों की गूंज ऐसी हुई कि उनका खुद का घर हिलने लगा। मामला कहां से शुरू हुआ और कहां पहुंचा और कहां जाएगा, ये जानकर आप चौंक जाएंगे। ड्रग केस की जांच पर सवाल उठाने वाले नवाब मलिक अब खुद भ्रष्टाचार और अंडरवर्ल्ड के संबंधों के जाल में बुरी तरह उलझते जा रहे हैं। बीजेपी के नेता हाजी अराफात ने आज ही नवाब मलिक पर आरोप लगाते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि नवाब मलिक ने पहला घोटाला मुंब्रा के जुम्मा मस्जिद में 9 करोड़ का किया। यहां उन्होंने 30 साल के लिए लीज पर जमीन दी। पुणे में 9 करोड़ का घपला भी सामने आया था, तब जिम्मेदार लोगों के खिलाफ FIR हुई थी। हाजी अराफात ने नवाब मलिक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए ED की जांच की मांग की है। वैसे अनिल देशमुख को देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि NCP के मंत्रियों के लिए ED की जांच काफी मनहूस साबित होती है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अंडरवर्ल्ड से रिश्तों का आरोप नवाब मलिक पर लगा ही चुके हैं, और उन्होंने बताया कि कैसे मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के दोषियों से नवाब मलिक के परिवार ने कौड़ियों के दाम पर जमीन का सौदा किया था। फडणवीस की पत्नी ने भी नवाब मलिक को मानहानि का नोटिस भेज दिया है, क्योंकि उनकी भी तस्वीर बिना उनके परमिशन से इन्होंने पोस्ट कर दी थी। मोहित कंबोज नाम के एक नेता ने 100 करोड़ का मानहानि का दावा नवाब मलिक पर पहले ही कर रखा है। नवाब मलिक ने कुछ दिनों पहले मोहित कंबोज पर यह आरोप लगाया था कि क्रूज रेव पार्टी मामले में उनके साले को भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी हिरासत में लिया था, लेकिन बीजेपी नेताओं के दबाव में समीर वानखेड़े ने उन्हें छोड़ दिया। मलिक के इस आरोप के बाद मोहित कंबोज ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया था और साथ ही कानूनी कार्रवाई करने की बात कही थी। 100 करोड़ का मानहानि का दावा तो किया ही, बोनस में आर्यन ड्रग केस के तार नवाब मलिक की पार्टी NCP के सबसे करीबी से जोड़ते हुए सबूत भी दे डाले और बताया कि कैसे NCP के मंत्रियों का बेहद करीबी सुनील पाटिल ही इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड है, जिसकी जांच NCB और मुंबई पुलिस दोनों कर रहे हैं। दरअसल नवाब मलिक का मकसद था समीर वानखेड़े की आड़ में केंद्रीय एजेंसी NCB की साख पर सवाल उठाना। नवाब मलिक के दामाद समीर खान को NCB ने ड्रग केस में पकड़ा था, तो उनकी सीधी दुश्मनी
हो गई थी एनसीबी से और उसको पकड़ने वाले समीर वानखेड़े से। लेकिन सिर्फ नवाब मलिक ही नहीं बल्कि पूरी अघाड़ी सरकार ही एनसीबी को निशाना बनाना चाहती थी, क्योंकि एनसीबी जिसने पिछले 1 साल में ड्रग्स के खिलाफ महाराष्ट्र और खास तौर से मुंबई में ड्रग्स के खिलाफ मुहिम चला रखी है, जिससे दुनिया के सामने खुलकर आ गया कि मुंबई और महाराष्ट्र में ड्रग्स की जड़ें बॉलीवुड से लेकर सत्ता के गलियारों तक कैसे फैली हैं। और यही वजह है कि जब नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े और एनसीबी पर आरोप लगाने शुरू किए तो एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से लेकर उनकी साथी शिवसेना के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तक तमाशा देखते रहे। किसी ने नवाब मलिक को न रोका न टोका, और कांग्रेस की तो बात ही छोड़ दीजिए। राहुल बाबा ने तो आर्यन के ड्रग केस में जमानत पर छूटते ही जो सपोर्ट शाहरुख खान को दिखाया तो ऐसा लगा जैसे वो उनका खुद का ही दर्द हो। खैर, लेकिन नवाब मलिक को ज्यादा उछलना अब बहुत महंगा पड़ने वाला है, और जिस तरह से उनके आरोप जड़ने पर अघाड़ी सरकार मौन समर्थन दे रही थी, ठीक उसी तरह नवाब मलिक के फंसने पर उनकी मौन बलि भी ले लेगी। कहीं ऐसा ना हो कि नवाब मलिक का हाल भी अनिल देशमुख की तरह हो जाए। जो भी हो, खेल अभी जारी है और देखते हैं कि कौन क्या नाव चलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।